अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पेज रिप्लेसमेंट टेक्निक्स इन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी हो, लेकिन हम वहाँ पर करते हैं पेज रिप्लेसमेंट। और पेज रिप्लेसमेंट होता क्या है? डियर स्टूडेंट्स, हम सबको पता है कि जो हमारा डेटा है वो कहीं ना कहीं कंप्यूटर में हम स्टोर रखते हैं। ठीक है, स्टोर रखते हैं। तो या तो डेटा हमारे पास कहाँ होता है, या हमारे पास डाटा होता है हार्ड डिस्क में। कहाँ होता है जी? हार्ड डिस्क में, यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है। अब ये सेकेंडरी स्टोरेज में रखा रहेगा तो हमारे किसी काम का नहीं है, तो हम उसको उठा के कहाँ लाते हैं? मेन मेमोरी में। ठीक है। अब मेन मेमोरी में लाने से कैसे होगा? अब ये हार्ड डिस्क से डाटा उठ के आएगा कैसे? जब ये हार्ड डिस्क में डेटा है तो ये किस में जाता है? ये होता है पेजेस में। किसमें होता है? पेजेस में। और मेन मेमोरी में जब ये डेटा स्टोर होता है तो ये होता है आपका फ्रेम्स के अंदर। ओके। हम इस डाटा को किस में से स्टोर करते हैं? फ्रेम्स में। अब एक चीज और ध्यान देने वाली है, चाहे वो पेज है चाहे वो आपका फ्रेम है। ठीक है। इनका जो दोनों का साइज है, ठीक है, चाहे पेज का साइज है चाहे वो आपके फ्रेम का साइज है, वो क्या होगा? इक्वल। ठीक है। पेज का साइज इक्वल टू फ्रेम साइज तभी जब यहाँ से हमने कोई भी डेटा उठाया और उसको फ्रेम में लाए, और फ्रेम में लाने के बाद जैसे ही यूज हो जाता है तो हम उसके लिए रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम को पढ़ते हैं कि किस बेसिस पे हम कौन से पेज को रिप्लेस करेंगे और उसकी जगह कौन सा पेज उठकर आएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि मेन मेमोरी जो है वो शॉर्ट है, मतलब छोटी है, और जबकि हार्ड डिस्क में साइज ज़्यादा है। अब इसको भी मैनेज करना है ताकि मेन मेमोरी जो है वो हमारे डेटा को उठाकर लाकर यूज़र को पढ़ा भी सके, दिखा भी सके, और फिर उसके बाद जो भी काम हो गया उसको रिप्लेस करके वापस से हार्ड डिस्क में डाल दें। ठीक है। तो ये सारा टॉपिक है जिसको हमें स्टडी करना है। ठीक है डियर। तो अब हम करेंगे क्या, कैसे करेंगे? इसके लिए हम करते हैं नेक्स्ट। सबसे पहले पढ़ेंगे हम पेज रिप्लेसमेंट टेक्निक होती क्या है। पेज रिप्लेसमेंट टेक्निक आर एल्गोरिदम यूज्ड इन ऑपरेटिंग सिस्टम टू मैनेज मेमोरी एफिशिएंटली व्हेन अ पेज फॉल्ट अकर। पेज फॉल्ट क्या होता है? जब मैंने कोई चीज़ ढूंढ रही हूँ और मुझे वो काम, यानी कि वो पेज मेमोरी में मिला ही नहीं। देखिए यहाँ पर लिखा भी है, व्हेन अ प्रोग्राम नीड्स अ पेज दैट इज करंटली नॉट इन मेमोरी, सो दिस टेक्निक डिटरमाइन which page from the memory should be swapped out or replaced to accommodate the new page required by the process. Here are some commonly used pages, that is page replacement technique. ठीक है, कुछ पेजेस हम इसमें ऐसे यूज करते हैं। बहुत सारी टेक्निक्स हैं, वन बाय वन सभी को स्टडी करेंगे। आई होप कि ये जो क्या कंटेंट लिखा है और जो मैंने आपको समझाया है यहाँ पर, वो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास, अब हम इसको कर देते हैं इरेज। क्यों? क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए, तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या बता रही है? जो हमारी फर्स्ट पेज रिप्लेसमेंट टेक्निक होती है, टाइप्स हैं, टाइप्स में से फर्स्ट आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट जो है वो एक बहुत ही सिंपल पेज रिप्लेसमेंट टेक्निक है, एल्गोरिदम, वेयर द ऑपरेटिंग सिस्टम रिप्लेसेस द ओल्डेस्ट पेज इन द मेमोरी। यानी कि जो सबसे पहले आया था, हम वो सबसे ओल्ड हो गया है, हम उसको मेमोरी से डिलीट कर देंगे। द वन दैट हैज बीन देयर द लॉन्गेस्ट, यानी कि जो काफ़ी टाइम से, यानी कि काफ़ी टाइम से मेमोरी में पड़ा है, ऑक्यूपाई करके पड़ा हुआ है, अभी उसका ज़रूरत नहीं है, तो सबसे पहले अगर कोई दूसरा आएगा तो जो सबसे पहले बैठा हुआ था, या यानी कि जो सबसे पहले था, हम उसको उठा देंगे। लेकिन ये भी जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है ना, देखने को बड़ा सिंपल सा एल्गोरिदम है, बट ये भी इट सफर्स फ्रॉम द बैलेडलीज एनोलिमी। हो जाती है गड़बड़। सो बैलेडलीज एनोमली बोलते हैं हम इसको, वेयर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ फ्रेम्स कैन समटाइम्स इंक्रीज द नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स। ये सबसे बड़ा पार्ट है। क्यों?
क्योंकि ये वैलिडी एनोमली जो है ये कहती है कि जैसे जैसे हम फ्रेम का साइज इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा, हमारे पेज फॉल्ट ज़्यादा हो जाएंगे, होने क्या चाहिए थे, कम होने चाहिए थे। ठीक है, चलिए हम इसको एक एल्गोरिदम से समझेंगे कि किस तरह से होगा। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, कंसीडर द पेजेस रेफरेंस्ड बाय द सीपीयू इन द ऑर्डर आर। तो ये सारे पेजेस हमें दे रखे हैं 678 9 671 67891। ठीक है, सो देयर आर 3 फ्रेम्स। एक जगह हमारे पास क्या है, 3 फ्रेम्स है। तो मैंने इसके लिए पहले से ही एक टेबल जो है वो ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, टेबल ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको चेक भी करेंगे कि किस तरह से हम इनको करेंगे। और इन द मेमोरी सॉल्व द सेम क्वेश्चन फॉर द 4 पेज फ्रेम्स सो दैट वी कैन इजीली अंडरस्टैंड द पेलेडीज एनोमली। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का डियर स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल सा तरीका है। आई होप कि आप सबको पसंद भी आएगा और आप समझेंगे भी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम फ्रेम 3 वाला करते हैं तो मैं यहाँ लिख रही हूँ, दिस इज योर F3, दिस इज योर F2 एंड दिस इज योर F1, यानी कि दीज आर द फ्रेम्स, फ्रेम 1, फ्रेम 2, फ्रेम 3। ठीक है, अब ये जो पेजेस हैं इनके लिए हम यहाँ पर लिख देंगे जैसे जिस ऑर्डर में आ रहे हैं, ये 6 है, ये 7 है, फिर आपके पास आ गया 8, फिर 9, फिर 6, फिर 7, फिर 1, 6, 7, 8, 9 एंड 1। ठीक है, अब इसको करना कैसे है, देखिए डियर स्टूडेंट्स, इजी है, कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। जिस ऑर्डर में आ रहा है हम उस ऑर्डर में रख लेंगे। ये 6 आ गया, देन हमारे पास 6 पहले से ही था मेन मेमोरी में, नेक्स्ट आ गया 7, तो 7 को हमने F2 में डाल दिया क्योंकि 3 ही हमारे पास साइज है। नेक्स्ट आ जाएगा 6, 7 और ये हो गया 8। ठीक है, अब मेरे पास 9 आता है, तो सबसे पहले हम किसको बाहर करेंगे, जो ओल्डेस्ट है। तो चलिए हम 9 को यहाँ रखते हैं, ये 7 आ गया और ये आ गया 8। नाउ द टर्न ऑफ 6, who will go out, that 7 will go out, 9, 6, 8 will be here, next will be 7, 9, 6, 7। okay, अब 1, 6, 7, जी हाँ, अब हम 9 को बाहर निकालेंगे। अब क्या हुआ, देखिए अब ये आ गया 1, 6, 7। आप सोच रहे होंगे मैम ये तो आपने फिर से वैसे ही लिख दिया। जी हाँ, हमने इसीलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर मुझे 6 मिल गया है। 6 मिल गया है तो इट मीन्स ये हो गया है हिट, यानी कि मेन मेमोरी में मुझे वो पेज मिल गया जिसको मुझे रखना था। अगर वो पहले से एग्जिस्ट करता है तो वो हिट हो गया। इसी तरह से 7 भी जो है वो हिट करेगा। कैसे करेगा जी, 1, 6, 7, क्यों, क्योंकि ये पहले से ही मेमोरी में है। नाउ द टर्न ऑफ 8, 8 के लिए अब क्या जाएगा बाहर, 8 के लिए अब क्या जाएगा बाहर, बोलिए बोलिए, अब जाएगा जी 1, 8, 7। जी हाँ, क्योंकि हमने 1 को रिप्लेस कर दिया था, बारी किसकी थी अब 6 की रिप्लेस होने की, इसलिए हमने 1 को नहीं किया है, हमने 8 को किया है। सो 1, नेक्स्ट टर्न इज 1, 8, 9, डन। ओके, अब हम 1, 8 और 9 जो है उसको सेम लिख रहे हैं क्योंकि 1 जो है वो हमारा हो गया है हिट। ठीक है, तो चलिए अब ये 3 जो है वो हमारे हो गए हैं हिट, ये भी 7 भी जो था वो हिट हो गया है। तो मैं इसको थोड़ा सा सर्कल कर देती हूँ, 6, 7 और 1 जो है दीज आर द हिट कंडीशंस। ओके, तो फॉल्ट कितने हैं, मेन काम किसका था, फॉल्ट का था। तो चलिए हम चेक करते हैं। सो दिस इज द पेज फॉल्ट। ठीक है, पेज फॉल्ट कितने हो गए, 1। ठीक है, इसको दूसरे कलर से ले लेते हैं। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, जो हिट हो गया उसको छोड़ दो, तो टोटल पेज फॉल्ट्स हो गए यहाँ पर 9।
ठीक है। अब इसी चीज को, क्योंकि हम जो एनोमली है उसको चेक कर रहे हैं, तो उसको चेक करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से फ्रेम्स यूज करेंगे। हम यहाँ कर रहे हैं F4। अब हमारे पास क्या है, थोड़ा सा गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए चलिए हम क्या करेंगे इसको, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर F4, now comes to F3, that is here F2 and there is F1। अब यहाँ पर फ्रेम्स का साइज जो है, यानी कि यहाँ पर आपके पेजेस आएंगे फ्रेम्स में, उन फ्रेम्स का हमने क्या कर दिया, साइज इंक्रीज कर दिया। 3 की जगह हम 4 पेजेस जो है वो फ्रेम्स में रिप्लेस करेंगे। अगेन फिर से हम वही कंडीशन रखते हैं, क्या है, 6 7 8 9 6 7 1 6 7 8 9 1। ओके, चलिए रिप्लेस कीजिए। 6 पे 7 6 7, फिर आ गया 8, देन 6 7 8, अब क्या आएगा 9। ठीक है। अब 6 हमारे पास क्या हो गया, हिट हो गया। ठीक है, जो हमारे पास हिट हो रहा है हम उसको क्या करेंगे, लिख देते हैं दूसरे कलर से, 6 7 8 9, ये हिट हो गया है। ठीक है, इसको सर्कल कर दिया। अब हमारा 7 भी क्या है, हिट हो गया है। चलिए 6 7 8 9, ठीक है, ये भी हिट हो गया। अब आ गया 1। ठीक है, अब क्या आ गया हमारे पास 1। अब 1 को हम क्या करेंगे, किसको रिप्लेस करेंगे, 6 को। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 1 7 8 9, डन। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, 1 6 8 9, देन 7 1 6 7 9 1 6 7 8, ओके, 9 6 7 8, और अब क्या आएगा 9 1 9 1 7 8, डन। तो पता लग गया कि कहाँ पर हमने किस तरह से प्लेस किया। 6 की जगह 1 आ गया, क्योंकि 6 ओल्डेस्ट था। 1 जैसे ही हमारे पास फ्रेम में आना था, तो हम किसको रिप्लेस करेंगे, 6 को करेंगे। 1 आ गया, फिर हमने नेक्स्ट 7 को रिप्लेस किया, 6 आ गया। फिर हमने 8 को रिप्लेस किया, 7 आ गया। 9 को रिप्लेस किया, 8 आ गया, और जैसे ही 1 आया हमने नेक्स्ट 6 को रिप्लेस कर दिया, डन। आई होप कि ये आपको पार्ट समझ आ गया। चलिए अब हम यहाँ पर चेक करते हैं हमारे पास हिट कितने हुए हैं। हिट हुए हैं 2, और मिस बोल दें, या तो हम इसको मिस बोल दें, या हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं पेज फॉल्ट। क्या बोलते हैं हम, पेज फॉल्ट। चलिए पेज फॉल्ट गिनते हैं, कितना हो गया, कलर चेंज करते हैं। चलिए दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए जी, वैलिडीज एनोमली जो है वो जस्टिफाई कर गई। हमने सेम क्वेश्चन पे ही दोनों ही चीज़ें अप्लाई कर दी हैं। एक बार हमने फ्रेम साइज जो है वो 3 लिए थे, ये देखिए यहाँ पर हमने 3 लिया था, और हमने यहाँ पर लिया था 4। ठीक है, तो हिट हुए 2, जबकि यहाँ पर हिट कितने हुए थे, यहाँ पर हिट हुए थे आपके पास 3। ठीक है, और यहाँ पर मिस कितने हुए हैं, यहाँ हुए हैं 10, जबकि फ्रेम साइज हमारे पास थे 4। और जबकि यहाँ पर देखिए लेट्स चेक हियर, तो ये दिस इज 9। ठीक है, सो देयर इज अ डिफरेंस, और हमने वैलिडीज अनोमली को भी बहुत अच्छे से जस्टिफाई कर दिया। तो ये थी हमारे पास डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट टेक्निक ऑफ द पेज रिप्लेसमेंट। ठीक है, चलिए फिर जल्दी ही मिलेंगे नए लेक्चर के साथ।